In today's lecture, we will cover more synonyms as a part of our synonym series. अगर आपने पहले लेक्चर्स नहीं देखे सो आई रिकमेंड कि आप उन्हें जाकर पहले देखें ताकि आप एक सीक्वेंस से अपनी वोकैबुलरी को बिल्ड करते जाएं। यहाँ पर हम अपने सिनोनिम्स को फाइंड करने के साथ साथ सारे ऑप्शंस को डिस्कस करेंगे ताकि हमारी वोकैबुलरी पर गिरफ्त अच्छी होती जाए। चाहे आप किसी भी जगह पर हो, किसी भी सिचुएशन के अंदर हो, आपको ये वोकैबुलरी ये सिनोनिम्स हेल्प कराएंगे। अगला वर्ड हमारे पास है स्टबर्न। स्टबर्न का मतलब ऐसा बंदा जो पैदाइशी जिद्दी होता है, जो कोई बात टान ले तो उसे फिर करके दिखाता है, उसे छोड़ता नहीं है। उसी बंदे को हम स्टबर्न कहते हैं, जिद्दी इंसान। अब हमने इस वर्ड का सिनोनिम फाइंड करना है। इन दिए गए ऑप्शंस के अंदर ऐसा वर्ड फाइंड करना है जिसकी मीनिंग या तो इस जैसे हो या इसकी तरह हो, वही हमारा सिनोनिम होगा। ऑप्शंस आर इजी, विलिंग, ऑब्स्टिनेट एंड प्लाएबल। प्लाएबल कहते हैं लचकदार को, ऑब्स्टिनेट कहते हैं जिद्दी को। यहाँ पर हमें हमारा ऑप्शन मिल गया, हमारा आंसर मिल गया, लेकिन उसके बावजूद भी हम सारे ऑप्शंस को डिस्कस करेंगे ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड्स पर कमांड हासिल हो। विलिंग का मतलब राजी एंड इजी का मतलब आसान। द करेक्ट आंसर इज सी, विच इज ऑब्स्टिनेट। नेक्स्ट वर्ड इज प्रोग्नोसिस। प्रोग्नोसिस का मतलब पेशगोई करना या किसी भी पेशेंट के अंदर जो बीमार होता है उसकी बीमारी का पता लगाना। उसी को हम प्रोग्नोसिस कहते हैं। ऑप्शंस आर आइडेंटिफिकेशन, फोरकास्ट, प्रीफेस एंड स्कीम। स्कीम का मतलब मंसूबा, प्रीफेस का मतलब इब्तिदाइया, फोरकास्ट का मतलब पेश गोई करना एंड आइडेंटिफिकेशन का मतलब शनाख्त करना। द करेक्ट आंसर इज बी, विच इज फोरकास्ट। पेश गोई करना, किसी भी चीज के बारे में पहले से बताना। उसी को हम फोरकास्ट एंड प्रोग्नोसिस कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज एंजेंडर। एंजेंडर का मतलब पैदा करना या जन्म देना, किसी भी चीज को क्रिएट करना, उसी के लिए हम इस वर्ड का यूज करते हैं, एंजेंडर। ऑप्शंस आर कन्फाउंड, सफर, सेक्रीफाइस एंड बेगेट। बेगेट का मतलब पैदा करना, सेक्रीफाइस का मतलब कुर्बानी देना, सफर का मतलब तकलीफ उठाना एंड कन्फाउंड का मतलब हैरान करना। द करेक्ट आंसर इज डी, विच इज बेगेट, हैरान कर देना। नेक्स्ट वर्ड इज ग्लेब। ग्लेब का मतलब रवानी से बोलना, कोई भी बंदा जिसकी कन्वर्सेशन के अंदर फ्लुएंसी हो, बिल्कुल स्मूथली वो अपने अल्फाज को, अपने थॉट्स को कन्वे करे, उसी को हम ग्लेब कहते हैं। ऑप्शंस आर स्मूथ, इंडिफरेंट, गेनफुल एंड रफ। रफ का मतलब सख्त, ऐसी सरफेस जो कि स्मूथ ना हो, इर्रेगुलर शेप में हो, उसी को हम रफ कहते हैं। गेनफुल का मतलब फायदेमंद, इंडिफरेंट का मतलब बेपरवाह एंड स्मूथ का मतलब ऐसी सरफेस जो बिल्कुल हमवार हो, उसी को हम स्मूथ कहते हैं। जिसके अंदर कोई भी रुकावट ना हो, उसी को हम स्मूथ कहते हैं। द करेक्ट आंसर इज ए, विच इज स्मूथ। नेक्स्ट वर्ड इज टेक्टोर्निटी। टेक्टोर्निटी का मतलब खामोश मिजाजी, ऐसा बंदा, ऐसा पर्सन जो ज़्यादा ना बोले, फजूल बातें ना करे, सिर्फ काम की बात करे, उसी को हम टेक्टोर्निटी कहते हैं। ऑप्शंस आर रिजर्व, चेंजेबलनेस, डम्पनेस एंड हेजिटेशन। हेजिटेशन कहते हैं हिचकिचाहट को, डम्पनेस कहते हैं गूंगापन को, जो बंदा बोले ना, एंड चेंजेबलनेस कहते हैं तब्दील पजीर, ऐसी चीज़ें जो तब्दील होने वाली हो या वो तब्दील हो सकती हो, उसी को हम चेंजेबलनेस कहते हैं। एंड रिजर्व कहते हैं मोहतात रहना या तहफ़्फ़ुज़ करना। द करेक्ट आंसर इज ए, विच इज रिजर्व। एहतियात करना अपनी बातों के अंदर मीन्स कम बोलना। टेक्टोर्निटी एंड रिजर्व, मोहतात रहना, तहफ़्फ़ुज़ करना अपनी बातों का, अपने वर्ड्स का। ये दोनों वर्ड्स आपस में मिलते जुलते हैं, ये हमारे पास सिनोनिम्स हो गए। नेक्स्ट वर्ड इज अपैरल। अपैरल कहते हैं लिबास को, पोशाक को। ऑप्शंस आर अपीयरेंस, कॉन्फिडेंस, क्लॉथिंग एंड मैनर। ये तो बिल्कुल इजी है, आपको आइडिया हो गया होगा कि इसका आंसर कौन सा है। मैनर कहते हैं रवैये को या चाल को, एंड क्लॉथिंग कहते हैं लिबास को, कॉन्फिडेंस कहते हैं एतमाद को, अपीयरेंस कहते हैं ज़ाहिरी शक्ल सूरत को। द करेक्ट आंसर इज सी, विच इज क्लॉथिंग। नेक्स्ट वर्ड इज डॉलफुल। डॉलफुल का मतलब उदास या गमगीन,
कोई भी बंदा जो किसी भी वजह से उसे कोई भी परेशानी हो, सो उसी को डॉलफुल कहते हैं, उस सिचुएशन को गमगीन। ऑप्शंस आर कलरफुल, जोवियल, ब्राइट, मॉर्नफुल। मॉर्नफुल कहते हैं अफसरदा या गमगीन, ब्राइट कहते हैं चमकदार को, रोशन को, जोवियल कहते हैं खुश मिजाज को, एंड कलरफुल कहते हैं रंगीन को। सो द करेक्ट आंसर इज डी, विच इज मॉर्नफुल। सो ऐसी सिचुएशन जिसके अंदर कोई भी बंदा गमगीन हो, परेशान हो, खौफजदा हो या अफसरदा हो, सो उसके लिए आप इन दोनों वर्ड्स का यूज कर सकते हैं, डॉलफुल एंड मॉर्नफुल। एंड मॉर्न, MOURN, मॉर्न, ये हम स्पेशली तब यूज़ करते हैं जब भी किसी की डेथ हो जाती है, किसी की फौतगी हो जाती है, सो वहीं पर हम इसका यूज़ करते हैं मातम के लिए। मौन, मातम, मॉर्निंग, मातम करना। नेक्स्ट वर्ड इज इफेस। इफेस का मतलब मिटा देना, ख़त्म कर देना किसी भी सरफेस के ऊपर से। जब भी हम किसी मार्क को हटाते हैं, इरेज करते हैं, सो उसी को हम इफेस कहते हैं। ऑप्शंस आर वाइप आउट, वीकन, इंसल्ट एंड रिपेयर। रिपेयर का मतलब मरम्मत करना, किसी भी चीज़ को दोबारा से ठीक करना, बहाल करना। इंसल्ट का मतलब तौहीन करना, बेइज्जती करना। वीकन का मतलब कमज़ोर करना, एंड वाइप आउट का मतलब मिटा देना या ख़त्म कर देना किसी भी चीज़ को। सो द करेक्ट आंसर इज ए, विच इज़ वाइप आउट। नेक्स्ट वर्ड इज ब्लाइट। ब्लाइट का मतलब ऐसा बंदा जो जिसके अखलाक अच्छे हो, खुश मिजाज हो, अच्छी तबीयत का हो, सो उसी को हम ब्लाइट कहते हैं। ऑप्शंस आर ग्रेसफुल, जॉयस, गिडी, अदर वर्ल्डली। अदर वर्ल्डली कहते हैं रूहानी को, जिसका फोकस सोल पर होता है, रूह पर होता है। गिडी कहते हैं चकराने वाला, ऐसी सिचुएशन, ऐसी बात, ऐसी इंफॉर्मेशन, ऐसा डेटा जो आपको चकराने पर मजबूर करें, सो उसी को हम गिडी कहते हैं। जॉयस कहते हैं खुशी से भरपूर, एंड ग्रेसफुल कहते हैं खूबसूरत को या शाइस्ता को। सो द करेक्ट आंसर इज बी, विच इज जॉयस। नेक्स्ट वर्ड इज एरेंड। एरेंड कहते हैं ऐसा कोई काम जो कि प्री प्लान्ड हो, उसे बाकायदा प्लानिंग के साथ तैयार किया हो, सो उसी को हम एरेंड कहते हैं। ऑप्शंस आर फुलिशनेस, मिशन, मिस एडवेंचर एंड एरर। एरर कहते हैं गलती को, मिस एडवेंचर कहते हैं नाकाम महम को, नाकाम कोशिश को, एंड मिशन कहते हैं जिम्मेदारी का काम। ऐसा कोई काम जिसके अंदर प्रॉपर प्लानिंग हो और कोई ख़ास जिम्मेदारी हो, उसी को हम मिशन कहते हैं। एंड फुलिशनेस कहते हैं बेवकूफ़ी को, हमाकत को। सो द करेक्ट आंसर इज़ बी, विच इज़ मिशन।